Hello friends, look at here. My dear students, now I am going to teach you the second exercise of trigonometry, 10 standard 8.2. तो ये जो exercise 8.2 है my dear students, it is completely based on trigonometric values. तो 8.1 थी वो trigonometric ratios के ऊपर बेस्ड थे, वो तो complete हो चुकी है. Now trigonometric values. तो my dear students, look at here. जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री और 90 डिग्री. जो 6 के 6 आपके पास ये रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है. ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता कि आप इतनी सारी वैल्यूज को लर्न कर पाए. वैसे तो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, बट फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं, जो बच्चे एवरेज होते हैं वो लर्न नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इसीलिए बेटर ये है कि आप एक चार्ट बनाना सीख लें, एक टेबल बनाना सीख लें, जिससे कि आपको ये वैल्यूज जो है इजिली माइंड में रहे. ठीक है, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा. तो जैसे आपके पास आंसर शीट आती है, तो आंसर शीट के बैक साइड में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, इसको बाद में आप इरेज भी कर पाए, आप एक टेबल फटाफट बना के रख लो. क्योंकि टेबल बनाने में कोई टाइम लगता, एक बार अगर आपको आ गई तो आप इजिली इसको बना लेंगे. उसके बाद सारी वैल्यूज आपके माइंड में रहेंगी, आपको सोचनी पड़ेगी, मतलब टेबल करेंगे आपको सोचनी पड़ेगी, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको कर पाओगे. ना लिसन करिए, आगे टेबल बनाते कैसे. माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहां रखेंगे, साइन 30 की यहां, साइन 45 की यहां, साइन 60 की यहां, साइन 90 की यहां. तो साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी है बस, यानी केवल 5 वैल्यूज आपको लर्न करनी है. उसके बाद सारी वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आपको मिल जाएगी. साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. बस आपको ये 5 वैल्यूज लर्न करनी है, और ये हर बच्चे को लर्न इजीली हो भी जाती है और माइंड में रहती है. तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1. अब आपको करना क्या माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो इनको जब टेबल में लिखोगे तो इसी सीक्वेंस में लिखना है. साइन कोस टेन, देखो माउथ में भी वही चढ़ा होता है, आप आराम से इजीली आपके टंग में से निकलता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन. उसके बाद क्या करना है, कोट कोसेक्स है, एक सीक्वेंस में ही आप लिखेंगे, जिससे कि आपकी टेबल बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी. ना लिसन, अब करना क्या, कोस की वैल्यू निकालने के लिए जैसे आपने साइन की वैल्यू पुट करी, तो ऑन द फ्रॉम द बैक साइड यहां से आपको कॉपी करना है यहां पर, यानी 90 की वैल्यू रखनी है 0 पर, 60 की वैल्यू रखनी है 30 पर, 45 की 45 पर, 30 की आपको रखनी है 60 पर, और 0 की रखनी है आपको 90 पर. यानी फ्रॉम द बैक साइड यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर राइटिंग. 90 की वैल्यू रखेंगे यहां पर 1, इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर 2, ये वैल्यू यहीं पर आ जाएगी, दिस वैल्यू विल कम हियर एंड दिस वैल्यू विल कम हियर. ठीक है, रिवर्स लिखना आपने शुरू कर दिया. तो साइन की वैल्यू पुट करते ही कोस की वैल्यू रिवर्स से आप लिखना शुरू कर देंगे, तो आपके पास इस तरह साइन की 5 वैल्यूज आ गई, कोस की भी 5 वैल्यूज आ गई. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप साइन और कोस तो आपको समझ में आ गया होगा, इजिली लर्न हो जाती है. आई हैव 10. तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो 10 होता है दैट इज साइन अपॉन कोस. 10 मतलब साइन अपॉन कोस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं 10 30, तो इट मीन साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 10 मतलब साइन अपॉन कोस, 10 साइन अपॉन कोस, 10 साइन अपॉन कोस. तो साइन 30 की वैल्यू को अगर आप कोस 30 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी. तो साइन और 10 निकालने के लिए साइन अपॉन कोस. यहां पर देखिए हमें 10 निकालना है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो नेचुरल बात है रेशियो निकालना है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन. तो वैल्यू ऑटोमेटिकली पुट है कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस. तो कैसे करेंगे आप माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, 0/1 ये अपॉन ये, तो 0/1 क्या होगा,
0 को अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये अपॉन ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसके अपॉन में ये रखा तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/√3। लीजिए अगर आप इसके अपॉन में ये रखेंगे तो पूरी डिजिट सेम है तो पूरी से पूरी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1। अगर इसके अपॉन में ये रखेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, √3। ना 1 के अपॉन में अगर आप 0 रखते हो माय डियर स्टूडेंट्स, 1/0 तो दैट इज इनफिनिट। इनफिनिट किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करने पर इनफिनिट आता है। तो ये लीजिए आपके माय डियर स्टूडेंट्स 10 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। नाउ कोट की वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू आपने पुट करी और फिर रिवर्स करके आपने कोस की वैल्यू निकाली, उसी तरह अब 10 की वैल्यू आपने निकाल ली तो रिवर्स करके अब आप कोट की वैल्यू निकालेंगे रिवर्स करके, मतलब ये वैल्यू आएगी फर्स्ट वन पे, फर्स्ट कॉलम में, तो ये आएगी सेकंड वन में, रिवर्स करना है, ये 1 यहां पे आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इस कॉलम में और ये 0 आ जाएगा लास्ट वाले कॉलम में। तो लीजिए 10 की वैल्यू निकालते ही कोट की वैल्यू रिवर्स करके लिखी और आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब साइन लिखी, रिवर्स करके कोस, फिर 10 की साइन अपॉन को, 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 10 की आई, फिर रिवर्स करके कोट किया। अब है कोसेक। माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कोसेक जो होता है दैट इज साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल, जो वैल्यू साइन की होगी उसका रेसिप्रोकल करो कोस की आ जाएगी, जो वैल्यू साइन की होगी उसका रेसिप्रोकल करो कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू ये रही, इन सब की आप रेसिप्रोकल करोगे तो कोस की सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो जैसे कि 0 है तो 0 के अपॉन में क्या है? 1, और अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 मतलब इनफिनिट। लीजिए इनफिनिट आ गई कोसेक की वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफिनिट आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल तो 0 के अपॉन में 1 था, उसका रेसिप्रोकल करा तो 1/0 हो गया, तो अपॉन में 0 यानी इनफिनिट। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट 2 आ गया। ठीक, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 के अपॉन में 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। लीजिए तो इस तरह से कोसेक की वैल्यू भी आपके पास आ गई, साइन का रेसिप्रोकल करके, साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक की वैल्यू आपके पास आ गई। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट्स सब करना क्या? सेक रिवर्स लिख लो यहां से, ये वैल्यू फर्स्ट बॉक्स में, ये वैल्यू सेकंड बॉक्स में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में और ये फिफ्थ में। तो 1 विल बी हियर, दिस विल बी हियर, ये यहीं पर रहेगा, दिस विल बी हियर एंड दिस विल बी हियर। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने पूरी टेबल तैयार हो गई है, सबकी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब कैसी कोई पूछे कि tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, cosec 30, ये cosec है, cosec 30 की वैल्यू 2, sec 45 की वैल्यू √2। तो इस तरह से सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, आप आराम से देख सकते हैं। कोई कहता है tan 30 की वैल्यू बताइए, तो tan ये रहा 30 पे आ जाओ, ये रही tan 30 की। cot 60 की वैल्यू बताइए, cot ये रहा 60 ये रहा, cot 60 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरीके से टेबल की हेल्प से आप सारी वैल्यूज आराम से पुट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो आई होप आपको टेबल बनाना आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।